जो है जो सिचुएशन, ये सिचुएशन से अगर बचना चाहेंगे तो सबसे बड़ा जो शैतान का हमला है उससे बचना है तो सेल फोन बच्चों से ज्यादा देने का छोड़ देना है। बच्चों को सेल फोन से जरा दूर रखना कोशिश करना चाहिए। दूसरी चीज क्या, बच्चों में भी वो नमाज की तरकीब, दीन की तरकीब और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को दीन के तरफ मायल करने की कोशिश करना। इससे बच सकते हैं बच्चे भी आगे चल के, वरना वो भी खराब हो जाएंगे और तुम उसके बाद उनको कोई सुधारने का रास्ता नहीं पाओगे। और खुद को बचाना है तो अपने आप को बिजी रखो, नमाजों में, कुरान की तिलावत में और जिक्र अस्कार में बिजी रखो, वरना आज के दौर में बचना किसी से मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े मैंने हाफिज कुरानों को देखा है, आलिमों को देखा है, बहुत सारे लोगों को भी देखा है, सब इसमें मुलविस है, सब इसमें अटक गए हैं। शैतान का बहुत बड़ा हमला है, ग्रेट प्लान शैतान का। तो उसके वजह से मेरी ये तुम लोगों को नसीहत है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बचाओ और तुम्हारी तरफ से बच्चों को भी तरगीब दिया करो और उनकी जिद पर अपने आप को बच्चों के हवाले मत करो कि नहीं खाता बच्चा तो उसके हाथ में देकर खाने की खातिर सेल फोन रख के उसको खिलाना, इससे तुम बचने की कोशिश करो। समझे? तो एक दौर में ऐसा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहब कराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा शैतान हर घर में नाच नाच गाना करेगा। तो सारे साहब कराम मासूम थे उस जमाने, उनको क्या मालूम था। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हर घर में कैसा होगा नाच गाना? हाँ ऐसा होगा, हुजूर ने फरमाया, क्योंकि हुजूर को सब कुछ मालूम था। तो आज तो सबके घर में क्या, सबके हाथों में भी नाच रहा है शैतान है। एक दौर था जब खाली सिनेमा थिएटर थे, कभी कभी जाया करते थे तो और बात थी, वो भी गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह था। और बच्चे थे, एंजॉय करने जाते थे, थोड़ी वक्त में फिर हो जाता था, एक 3 घंटे का मामला था। लेकिन आज सेल फोन 24 आवर्स हमारे हाथ में है और तरह तरह की मुसीबतें परेशानी आ रही हैं। देखो एक चीज अच्छी दी गई है, उसमें बेहतर चीज भी है, बुराई भी है। अगर तुम लिस्ट उठा लेंगे बुराई की और अच्छाई की, तो बुराई कई गुना ज्यादा है अच्छाई से। इसको दूसरी तरीके से अगर तुमको एग्जांपल दूं तो चाकू है। अब चाकू से तुम तरकारी काट सकते हो, गोश्त काट सकते हो, घर के काम काज, पकवान के काम सब कर सकते हो, या चाकू से कोई अच्छी चीज तुम बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। लेकिन वही चाकू अगर किसी को मारने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वही चाकू तुम्हारे लिए जान बहक हो जाएगी। तो मतलब ये कि इंसान के हाथ में फैसिलिटी दी गई, ये फैसिलिटी एक तरीके से अच्छी है, हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन फायदेमंद तक उसको इस्तेमाल करेंगे तो सही है। लेकिन आज वो फायदेमंद से ज्यादा नुकसानदेह है। नुकसानदेह इस वास्ते है कि सारी चीजें उसमें खोल खोल कर बताई जा रही है और एक के बाद उसको इंटरेस्टिंग चीजें बताई जा रही है, तो उसे हटने का, बचने का सवाल ही नहीं पता होता। एक बार अगर यूट्यूब पे तुम कुछ एक देख लिए बोलो ना, उसको वो ऐसा प्रोग्राम बना के रखे हैं कि उसी इंटरेस्ट पर उसको दूसरे वीडियो डालते जाते ताकि ही शुड बी कंटिन्यूसली सी। ऐसा सिस्टम बनाया वो लोगों ने। तो समझो कि तुमको शैतान के बहुत बड़ा प्लान में, चक्कर में, जाली में फंसा दिया। कॉमन मैन तो ठीक है, कॉमन आदमी तो ठीक है, लेकिन मैंने अच्छों अच्छों को भी पटकते हुए, अटकते हुए देखा है। हत्ता हत्ता के मस्जिद के इमामों को देखा, मैंने मस्जिद के मोहतनों को देखा है, सबके हाथ में ऐसे ही है। वो जमाने में, हमारे जमाने में ऐसे थे, मोजना भी, हमारे इमामा भी, कि हमेशा तस्बीह थी उनके हाथ में, जिक्र अस्कार में रहते थे, उनके चेहरे रौनकदार थे, मुनव्वर होते थे, उनके नमाज में, उनकी आवाजों में बड़ा लुत्फ मिलता था हमको। आज के वो नहीं है। अब जितने भी हम देखते हैं इमामों में या कोई और जो भी पढ़ाते हैं नमाजें या कुछ और दीन के काम भी करते हैं, उन लोगों में वो लुत्फ नहीं है। नमाज पढ़ने में भी लुत्फ नहीं मिल रहा है, खिरात में भी लुत्फ नहीं मिल रहा है, इस वास्ते कि उनके सारे जो दिल की अहवाल है वो बुरे हो गए, बदकार हो गए।
और उनमें सारी दुनियावी ख्वाहिशात के पूरे चक्कर चल रहे हैं। तो जिस कल्ब में अल्लाह के खिलाफ काम हो रहे हो, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम हो रहे हो, वो कल्ब कैसा सुकून पाएगा? जब कल्ब सुकून नहीं पाएगा तो तुमको एक जहती एक सुई कैसे मिलेगी अल्लाह की तरफ? इस वास्ते नमाज में कंसंट्रेशन नहीं होता। नमाज में तवज्जो कब होगा? जब तुम्हारा कल्ब पाक हो जाएगा। कल्ब पाक करने के जरिए क्या है? दुनिया को हटाना है कल्ब से, और दुनिया की पूरी चीजें देखते रहेंगे तो दुनिया में दिल में बसती जाएगी। हाँ, एक अल्लाह वाले हैं, उनको मालूम है कौन सा देखकर भी छोड़ देना है, ये कहते हैं नहीं, उनको मालूम है। अब देखते हैं वो, लेकिन देखने के बाद उनके दिल में जाता नहीं, हो ऊपर से चल जाता है, पानी के हिसाब चल जाता है, वो दिल तक नहीं लाते। लेकिन कॉमन मैन क्या करता है? उसको दिल पर असर होता है, उससे बचना चाहिए। समझे? इस वजह से बेहतर ये है कि इसको दूर रखा जाए, और जब जरूरत पड़ेगी उसको इस्तेमाल, फोन के लिए इस्तेमाल करो, या कोई चीज तुमको ढूंढना है, कुछ लेना है, इस्तेमाल करो, नो प्रॉब्लम। या कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उस पर लेना है, ले लो। लेकिन कसरत से ज्यादा उसी पर लग जाना, और सारे क्या बोलते सीरियल देखना, ये देखना, वो देखना, ये बेकार चीज है। इसमें लग जाएंगे तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, इबादत से चूक जाओगे, जिक्र अस्कार से चूक जाओगे। अब अब देखना ये है कि जितने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या सब फॉलो कर रहे हैं क्या बराबर से? हैं? बताओ। इन माय ग्रुप आई वांट टू आस्क यू ऑल दिस। यू हैव बीन टोल्ड सो मेनी थिंग्स टू बी डूइंग। नमाज के बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना, वो पढ़ना, ये पढ़ना। आर यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ यू? से यस और नो? समटाइम्स जी मामा। नॉट फुल्ली, नॉट वन, आई एम आस्किंग ऑल। So I know, Baba, who are all following, who are not following, who are following partially, 50%, 40%, 30%, 20%. I know. Problem is, yes, I agree with you all. यहाँ पर distractions are more. Distractions are very much more. I agree with you. But I'm cautioning you. Every namaz तुम्हें ऐसी पढ़ो, कोई अगर this is my last namaz, then you will get all this. तुमका एक feeling आएगा। और नमाज में तुमको सिखाया हूँ नमाज कैसे पढ़ना। Have you all seen that message? Say yes or no? No? जवाब दो। यस यस। हाँ, तो वो नमाज में कैसे तवज्जो? How do you get the concentration in namaz? I have given you full details how to follow. Are you following? I don't Following, know. but not able to follow properly. Why? The reason. Sleep overtakes sometime if you. Like this only, shaitan will come and after you. तो उसका से मैं क्या बोला, तुम लोग सब पूरे कामा धामा सब खत्म कर को, पूरा तुम्हारा सोना अच्छा, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फ्रेश उठ को, जाग को, अच्छी तरह वजू करो जैसा मैं बताया, अच्छी तरह वजू करके आंखों सनत से खड़ो, सनत से पढ़ो। खड़ के पढ़ने नहीं होता, बैठ के पढ़ो, नो प्रॉब्लम। कोई मजबूर है, नो प्रॉब्लम, बैठ के पढ़ो। लेकिन ऐसा पढ़ो तुमको अल्लाह दिखना सामने। अल्लाह नहीं दिखता तो अल्लाह सुनता तो है। फील करो, यू फील दैट फील आना चाहिए तुमको। वो फील आगा तो समझो तुम्हारी नमाज कबूल है। वो कैसा फील आएंगे बोले तो, तुम्हें एक एक वर्ड भी ऐसा पढ़ो तुम्हें सामने किसी की सुनाते। अब मेरे फर्ज करो मैं तुम्हारे सामने बैठ गया हूँ, you just imagine I am just sitting before you and you are reciting Alhamdulillah Rabbil Alamin। अब तुम्हें बोलो कि मेरे सामने कैसा पढ़ोगे? कैसा पढ़ोगे? तुम डर के पढ़ोगे ना कि मैं पढ़ी तो राइट रहता कि रॉन्ग रहता, पढ़ोगे ना? टेल मी राबिया, हाउ डू यू से? जी जी। So you will have that fear, you will have that kind of anxiety to say pronounce properly, and क्योंकि मैं सुन रहा हूं तुम्हारे सामने बैठ के। तो जब वो फीलिंग लाना चाहिए तुमको कि मैं जो पढ़ती हूँ मेरा मौला सुन रहा है, मेरा अल्लाह सुन रहा है। ही इज लिसनिंग, बिकॉज अल्लाह क्या है, उसकी सिफात क्या है? समीउन बसीरुन। वो देखता भी है, सुनता भी है तुम्हारी आवाजों को, तुम्हें देखता भी है तुम नमाज की हालत में खड़े हो,
रुकू की हालत में हो, सजदे की हालत में हो, खादे की हालत में हो, तुम पढ़ते क्या हो वो सुन रहा है। तो ऐसी सूरत में जबकि वो तुम्हारा मालिक तुम्हारे सामने है, कैसा पढ़ेंगे तुम्हें? अल्लाह अकबर। उसे खुश करने के लिए पढ़ोगे ना, है? अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ोगे ना? हाँ हाँ। उनकी किसी उनकी somebody is talking। अच्छा अच्छा, तो आई थॉट ही दे आर टॉकिंग टू मी। ओके, सो मैं क्या बोलने का कि ये ओके, आई विल एग्री विथ यू कि इमीडिएटली नहीं होगा। ट्राई 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 ट्राई, जरा आवाज से पढ़ो, अकेले रूम में कोई भी नहीं रहना, बंद कर लो, रूम बंद कर लो, कौन भी सुनता नहीं हो, तुम्हें अकेले हैं, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सामने, यू आर जस्ट टॉकिंग टू अल्लाह, ऐसा ऐसा फीलिंग लाके पढ़ो। उसका से क्या बोलते हो, तो रात के अंधेरे में पढ़ना, सुबह सो जाना, जाको कांदी कोने में कौन सी तुम्हें जगह जाको पढ़ना, तब अल्लाह ताला बड़ा दिल खोल देता तब। हाँ, अच्छा वैसा नहीं होता, नो प्रॉब्लम, सब बच्चे सब चले गए, हस्बैंड चले गए, या तुमने फुर्सत में तुम्हें अकेले ही घर में, या तुम्हें बच्चा सोले को है, राबिया का बच्चा सोले को है, आराम से है, नो प्रॉब्लम, जाओ। अब बच्चा सोए तक तुम्हें बाजू नहीं, जरा हटके इधर आके अलग पढ़ो, ऐसा पढ़ो, अच्छा आवाज से पढ़ो, पढ़ो नहीं, आवाज पढ़ना पढ़ना, आवाज से पढ़ेंगे तो तुम ना खुलेगा, तुम्हारे वर्ड्स खुलेंगे, पढ़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन रहा है, रब सुन रहा है, इमेजिन करो। अच्छा इमेजिन नहीं होता तो स्टार्टिंग में वो तुम्हारे मुर्शिद की फेस, तुम्हारे उस्ताद की फेस तुम्हारे सामने रख लो, ही इज लिसनिंग टू मी, तो यू आर जस्ट मीन स्पीकिंग बिफोर योर उस्ताद, योर टीचर, कैसा पढ़ेंगे तुम? अल्लाह अकबर, डर से पढ़ेंगे, उनको करेक्ट करेक्ट करने डर लगेगा कि गलती तो नहीं हो जा रही, या हमको ऐसा लगेगा कि हम उनके सामने सुना रहे, अदब से सुनाएंगे, तो ये कैफियत पैदा करना है। हाँ, तो इससे टाइम लगता है, प्रैक्टिस करो, करो, दिन में एक बार करो, नो प्रॉब्लम, 2 रकात नमाज पढ़ो, पूरी तरीके से पढ़ो, जितना मैक्सिमम उतना कंसंट्रेशन से ट्राई करो। शैतान आपको तुमने बहुत बहकाएगा, आई एग्री, बट यू डू वंस ट्वाइस थ्राइस, करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन ऐसा होगा, आहा क्या मजा मिलेगा नमाज में, तब देखो तुम्हें, बोलो मेरी बात, मौल साहब बोले सब बात सही है बोले, वो नमाज क्या, वो जो उसका जो कैफियत पैदा होगी ना 2 रकात की, पूरे नमाज में तुमने वो कैफियत पैदा हो जाएगी, जोहर असर मगरिब इशा, पूरे वो कैफियत वो चालू हो जाएगी। अच्छा देखिए ना, मैं तो उसका काम करो, वो जो मैं वीडियो की ऑडियो क्या भेजा वो में, इज इट ऑडियो और वीडियो? नोबडी इज आंसरिंग। मैं जो भेजा नमाज पढ़ने का तरीका किसमें है, ऑडियो में वीडियो में है? Audio, audio. हाँ, तो उसको बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, उसको रिपीटेड सुनो, तब तुमने मालूम होगा कि कौन से स्टेज में कैसा कैसा करना, वजू कैसा ठंडे से करना, स्लोली करना, कैसा समझाया मैं, वैसे तरीके से करो, वैसे तरीके से नमाज पढ़ो, दिन में 2 रकात पढ़ो बस, अच्छे तरीके से पढ़ो, वो चाहे तुम ना 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे टाइम पे पढ़ो कि कोई भी नहीं हो और तुम बिल्कुल अकेले फुर्सत में हो, तुम्हारा दिल ठंडा रहना था, वैसे इसमें पढ़ो, तब देखो तुम्हें क्या प्यारी नमाज होती, उसका मजा सारा दिन तुमको मिलेगा, वो 2 रकात नमाज पढ़ने का मजा तुम ना सारा दिन क्या सारा हफ्ता मिलेगा, ये सच्ची नमाज, समझे? ओके, अच्छा मामू। अच्छा ट्राई करो ट्राई करो, अच्छा ट्राई करेंगे क्या आज, इसके बाद तुम्हें ट्राई करेंगे राबिया? जी जी अंकल, इंशाल्लाह। करो 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 बेटा, ये सब मामूली चीज नहीं है, बरसों की तपस्या के बाद मिलता है, मैं जानता हूँ कि सबको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। हाँ, तो एनी क्वेश्चंस नाउ?
कोई क्वेश्चन है, सवाल है, पूछना है? एक ही क्वेश्चन मामू, वो बोलते नहीं मामू आसमान गुलाबी रंग का हो जाता अगर को गुलाबी वो रेड रेड मेरे हो दादी जाता, बोलती गुलाबी थी नहीं, रेड। मम्मी जी, वो आसमान वो रंग में हो, अब मगरिब में कब भी हुआ तो वो टाइम पर बीमारियां होते थे कर को बोलते हो, सही मामू? क्या है कि आसमान का जो शफक फुटना फुटना बोलते हैं उसे, वो नहीं कि मगरिब के वक्त क्या होता बोले तो बलाएं आसमान से नीचे जमीन की तरफ आती, बलाओं का नुजूल मगरिब के वक्त होता है। जी उस वजह से वो टाइम पर बाहर बच्चों को नहीं छोड़ना, औरतों भी बाहर खुले बाला से नहीं रहना, समझे? हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे कमजोर कॉन्शियस के होते हैं, उनके हार्ट भी बहुत नरम होते हैं और उनकी जो रूहानी ये थी वो भी कमजोर होती थी, इस वजह से जल्दी इफेक्ट हो जाता था। बेटर मगरिब के वक्त बाहर से अवॉइड करना, खुले आसमान से। जी, अच्छा मैम। नेक्स्ट इस्लाम। हाँ, और कुछ है? नहीं है? ऑल आर परफेक्टली नॉलेजेबल पीपल आर देयर। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, नमाज की पाबंदी करो, नमाज एक भी छोड़ना नहीं। पूरे पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज है? जी 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नमाज की पाबंदी बहुत बड़ी चीज है, और आगे जो भी जो वजीफे दिए गए, जो भी जो जिक्र अस्कार दिए गए, उसकी पाबंदी करो, इसकी बहुत बरकत होती है और तुम्हें खुद म्यूट हो गया ना। रोजमर्रा जिंदगी और तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे खानदान पर उसका बहुत बड़ा बरकत का नुज़ुल होगा इंशाअल्लाह। अच्छा तुम्हारी मौलवी साहब नेकी 24 कौन है? Oh, I 24 want को